ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिभिः। जय माता दी। दिए तो हर घर में जलते हैं, लेकिन सच्चा उजाला तभी होता है जब माँ वैष्णो देवी जी अपने दरबार बुलाती हैं। जयकारा माँ शेरावाली जी दा, बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। ओम गणेशाय नमः। श्री माता वैष्णो देवी जी के एक और नए वर्चुअल डिजिटल यात्रा में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आप सबको पता ही है, माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से हर महीने माँ भगवती जी अपने दरबार बुलाती हैं और हर महीने की तरह इस बार यानी #आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में भी माँ भगवती जी का बुलावा आ चुका है। अब आप सभी के लिए माँ भगवती जी की कृपा से ये डिजिटल यात्रा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद रहेगा, आशा रहेगा कि इस मानसिक यात्रा के साथ आपको वास्तविक यात्रा का ही जो है अनुभव होगा। तो आइए माता रानी का नाम लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्थित हूँ अभी फ़िलहाल, और अभी आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा। इधर देखिए एक यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया जहाँ पर बताया गया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे शक्ति भवन, अन्नपूर्णा भोजनालय, सिद्धात्री भोजनालय, निहारिका भवन, जम्मू कश्मीर बैंक, RFID कार्ड, पूरा यहाँ पर लिस्ट बनाया गया। और ये सामने आपको शक्ति भवन देखने को मिलेगा, इधर आपको अन्नपूर्णा भोजनालय है और रूम एंड रिजर्वेशन इंक्वायरी काउंटर है, जहाँ पर आप सेम डे में जो भी बुकिंग्स होती है, जैसे रूम्स, डॉर्मेट्री, बैटरी कार तो ऊपर ही मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको अटका आरती वगैरह की बुकिंग्स आराम से ईजिली मिल जाती है। सेम डे में सुबह 6 बजे काउंटर ओपन हो जाता है। तो आइए माता रानी का आह्वान करें और एक सुंदर सा जयकारे के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे। जयकारा ऊंचा पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार हमारी शुरुआत कटरा के निहारिका भवन या निहारिका कॉम्प्लेक्स से हो रही है, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे और अपना RFID कार्ड प्राप्त करेंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही। अगर आपकी शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन या निहारिका कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री है तो आपको RFID कार्ड यहाँ से मिल जाएगा। एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये सिद्धात्री भोजनालय आपको दिख रहा होगा, इधर जम्मू कश्मीर का ATM बैंक है और करंट हेली टिकट काउंटर भी इधर ही है। आपको यहीं पर जाकर करंट एबिलिटी मिल जाएगा, पूरा खाली है, देख रहे हैं, पूरी की पूरी एबिलिटी आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगा। अब इधर है RFID कार्ड काउंटर उनके लिए जिनकी यहाँ पर बुकिंग्स है। तो अभी हम चलेंगे और हमने ऑनलाइन वैसे कर लिया है, तो देखते हैं ऑनलाइन अगर मशीन अवेलेबल होता है तो जो वेंडिंग मशीन है उससे RFID कार्ड कलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। RFID कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास एक वैलिड आधार ID होना चाहिए। आपका कार्ड लगभग इस समय, जब ऑफिशियली अपडेट कई जगह मेंशन किया गया है, 8 घंटे तक वैलिड है। कार्ड लेने के बाद 8 घंटे के अंदर यात्रा शुरू कर सकते हैं। वापस जब आप आएँ बाणगंगा तो अपना कार्ड ज़रूर रिटर्न करें। 3 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। ऑनलाइन करा के आते हैं तो वेंडिंग मशीन में QR कोड स्कैन करके RFID कार्ड प्राप्त करते हैं। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है, फिर आगे मिलते हैं। चलिए बने रहिएगा। सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से जल्दी डिपार्च होंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी ये आप देख रहे होंगे कटरा का रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ से आपको RFID कार्ड मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी वैलिडिटी 8 घंटे लिखी हुई है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आगे बताऊँगा मैं आपको। टाइमिंग सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है और 10 बजे काउंटर बंद हो जाता है। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है कि वहाँ पर जब मैं पहुँचा कार्ड लेने के लिए तो वहाँ पर 12 घंटे लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 घंटे है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम लोग माता रानी के इस पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा के फगवाड़ा चौक में, जिसे हम बाबा श्रीधर चौक के नाम से भी जानते हैं, और इस साइड से हम आगे बढ़ेंगे बाणगंगा होते हुए। इधर से जो आप देख रहे होंगे, उधर से मार्केट से भी रास्ता है, लेकिन हम डायरेक्ट यहीं से चलेंगे और पैदल ही चलेंगे क्योंकि आराम से अभी पहुंच सकते हैं, उतनी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए किस प्रकार से सुबह के टाइम चहल पहल है, 7:30 बजने वाले हैं, तो इस तरह का नज़ारा आप देख रहे होंगे और बाकी बढ़िया है, आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा। अब आइए बात करते हैं डिटेल तरीके से RFID कार्ड की। देखिए इस बार मेरे साथ कुछ नया हुआ और मैंने कुछ नया सीखा, तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। मैंने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया था और उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ पहुँचा तो QR कोड काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि देखते हैं, तो अब ना
जो वेंडिंग मशीन है निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो बड़ा अच्छा फैसिलिटी उसमें आ गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करके भी नहीं आते हैं तो आप सेल्फ जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करके और कह लीजिए अपना जो भी है वो कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको नाम अपना फिल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, एरिया का पिन कोड, मेल फीमेल, और आपका फ़ोटो कैप्चर होगा और कार्ड मिल जाएगा। और बेनिफिट पता है क्या होगी, आप देख रहे होंगे जो कार्ड का रिबन कह लीजिए है, ठीक है, वो बड़ा प्यारा मिलेगा, नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो आपको खुशी होगी जैसे मुझे हो रही है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो चुका है। इफ़ अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करा के आते हैं तो भी वेंडिंग मशीन से आप परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कार्ड को अपने गले में ही लटका कर रखिएगा, हाथ में पहन के या बैग में रख के यात्रा मत करिएगा। कार्ड आपको दिया ही इसीलिए गया है कि आप उसे रखें। और फ़िलहाल हम पहुँचे हैं कटरा के शिव मंदिर के पास। ये देख रहे होंगे ये कटरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर, भगवान शंकर को समर्पित शिव दर्शन मंदिर है। जब कभी भी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर मत्था टेकिएगा और आगे बढ़िएगा। हम भी यहाँ से मत्था टेक कर आगे बढ़ते हैं और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुः प्रण। जय माता दी। माँ भगवती जी के पवित्र पावन स्वागतम द्वार पर आप सभी दर्शनार्थी जो भी माता रानी जी की डिजिटल यात्रा घर बैठे देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। ये सिर्फ एक गेट नहीं, ये माँ वैष्णो देवी जी के दरबार जाने की पहली सीढ़ी, पहला रास्ता है, जहाँ से विश्वास, आस्था और श्रद्धा शुरू हो जाती है। जब इस गेट को आप पार करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि माँ भगवती जी स्वयं जो है हमें अपनी ओर बुला रही हैं और हम उनके दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। इस गेट पर पहुंचने के बाद होठों पर मुस्कान आ जाती है और मुख पर अपने आप जय माता दी का जयकारा गूंजने लगता है। तो आप लोग भी जयकारा माँ शेरावाली जी दा बोलिए, सच्चे दरबार की जय, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। फ़िलहाल सुबह के तकरीबन कह लीजिए कि 7:30 से ऊपर आई गेस 7:50 हो पा रहे होंगे और इधर माता रानी की आरती चल रही है और इस तरह का नज़ारा है। जो पूरा गेट का कह लीजिए यहाँ पर ये लंबा लाइन लगता था, रास्ता लगता था, वो सब पूरा खाली है। तो कुछ इस प्रकार का दिव्य दर्शन आप आज के दिन यहाँ से कर पा रहे होंगे। फ़िलहाल देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बोर्ड लगे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इधर हेल्प डेस्क सूचना केंद्र बनाया गया है, सहायता केंद्र बनाया गया है। और फिलहाल अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय माता दी। नम्र क्षीरोधरां सा तां तुष्टुः प्रणति नम्र क्षीरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। यात्रा में देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरा ट्रैक खाली है। और इधर देखिए श्राइन बोर्ड द्वारा किस तरीके से यहाँ पर पत्थर को रोकने के लिए काम शुरू किया गया है। जगह जगह पर ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं, पूरा ही कवर कर दिया गया एरिया। पहले मैं आया था तो एरिया कवर नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर एरिया कवर करके बोर्ड लगा दिया गया है और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो आगे बढ़ते रहें। तो अभी देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का यात्रा मार्ग का ये नज़ारा होगा आपके सामने। जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब धन्यवाद। तो इधर से सीधे सीधे हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और स्टार्टिंग ही जैसे मैंने गेट क्रॉस किया तो उस प्रकार का चहल पहल नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम भी है जबकि काफ़ी चहल पहल होता था, लेकिन अब थोड़ा सा चहल पहल यहाँ पर डाउन हो गया है। चलिए कोई नहीं, माता रानी की कृपा से जल्दी फिर से रौनक लौटे, हम यही प्रार्थना करते हैं और जय माता दी बोलते बोलते आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जय माता दी बोलते रहिए। देव्या
यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह जय माता दी एवरीवन। हमारे साथ माता वैष्णो देवी जी की घर बैठे आप डिजिटल यात्रा देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। देखिए, ये मानसिक यात्रा आपके लिए एक वास्तविक यात्रा सा ही जो है अनुभव प्रदान करेगा अगर आप उसे उस तरह से फील करेंगे। तो हम यात्रा करते करते माता रानी जी की कृपा से आप पहुँचे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे सुब्रा भवन के पास। ये ट्रैक का कुछ नज़ारा है जो आप घर बैठे अभी देख पा रहे होंगे। और इधर है सुब्रा भवन, अंदर आपको मिलता है लंगर की सुविधा, जहाँ पर भक्तों के लिए निःशुल्क लंगर मिल जाता है। और इधर ही है दुर्लभ दर्शन केंद्र। 6D में आप 150 रुपये दे के देखेंगे और 3D में आप 100 रुपीज़ देकर यहाँ पर दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं। सूवियर शॉप फिलहाल यहाँ पर अभी ओपन नहीं हुआ है और एज सुन एज पॉसिबल वो भी होगा। तो आइए एक बार आपको दिखा देते हैं। और लंगर में देखिए यहाँ पर भक्तों के लिए जो है सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखिए। इस तरह से जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लंगर मिलता है, जहाँ पर भक्तों को हलवा और चाय का प्रसाद मिल जाता है इधर से। तो इस तरह से भक्त देखिए आप बैठ के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। और आप भी इस वर्चुअल यात्रा में ऐसा महसूस करिएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप भी ये लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चाय ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और बस जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग क्योंकि आई गेस टाइम जो है देख रहे होंगे 8:30 बजने वाले हैं। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी वो हम कवर कर लें। चलिए मुस्कुराते रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता। अमम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् अमम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्याम् भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः। यस्याः प्रभावमतुलम्। जय माता दी। ये है बाण गंगा बाथिंग घाट, वो पवित्र पावन स्थान जहाँ से श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा का पहला कदम नहीं बल्कि भक्ति के धड़कन की शुरुआत होती है। यहाँ पहुँचते ही आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप पॉजिटिव से पूरी तरीके से भर जाएंगे। यहाँ पर एक अलग ही कह लीजिए कि शक्ति है और यहाँ का वातावरण भी बहुत अलग है क्योंकि हर जगह आपको इस जल की धारा सुनाई देगी और श्रद्धालु इस पवित्र पावन जल में स्नान करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। कहा यूँ जाता है कि माता वैष्णो देवी जी के साथ वीर लांगूर जी थे जब भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे थे। उनको प्यास लगी तो माँ भगवती जी ने बाण से तीर मारा और यहाँ पर जो है बाण गंगा प्रचलित हो गया। इस कारण से इस स्थान को हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। फिर माता वैष्णो देवी जी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया और इस कारण से इसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हमारे साथ घर बैठे वर्चुअली कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप भी अनुभव करिए कि आप इस पवित्र पावन स्नान में नहा रहे हैं। स्थान पर नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपकी जो है सभी मनोकामना माता रानी पूर्ण कर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं माता रानी जी का नाम लेकर और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे शुद्धसत्त्वस्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च निष्फलम्। सर्वसम्पत्तिदात्री
सर्वेषां सर्वरूपिणी रासेश्वरि अधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्व। जय माता दी। आप पहुँचे हैं हम उस दिव्य स्थान पर जिसको कि हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर माता के पहली बार चरणों के चिन्ह स्थापित हुए थे। कहा जाता है कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे तब माँ वैष्णो देवी जी ने इस स्थान पर खड़े होकर पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के दिव्य चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। यहाँ पहुँचने पर हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम उस स्थान पर हैं जहाँ कभी माता के कदम पड़े थे। बहुत ही खुशी मिलती है। फिलहाल इस समय तकरीबन कह लीजिए कि 10:30 बजने वाले होंगे और हम लोग थोड़ा डीले हो चुके हैं बिकॉज़ धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह एक एहसास करते हुए यात्रा कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पीछे का दिव्य नज़ारा देख पा रहे होंगे। चहल पहल बहुत ही कम है फ़िलहाल इस समय जब हम यात्रा कर रहे हैं। आज की डेट 20 अक्टूबर 2025 दिवाली का शुभ घड़ी है। जिनका दिवाली आज है उनके लिए तो हमारे साथ बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माँ भगवती जी को याद करते रहिए। क्योंकि यात्रा आप घर बैठे तो कर ही रहे हैं, लेकिन यात्रा करते करते आपको एहसास होना ज़रूरी है, महसूस होना ज़रूरी है, तभी वो यात्रा सफल होती है। चलिए बस खुशी मन से जय माता दी लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। सर्वयोषितः कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मी स्वं मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती गङ्गा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोक। जय माता दी। हमारे साथ मौजूद हैं गरु राम जी जो कटरा से सिंगर हैं। बहुत अच्छा भजन गाते हैं, माता रानी की भेंटें सुनाते हैं। आज इनके मुखार बिंदु से ही माता रानी की भेंट सुनेंगे। आइए सुनते हैं। जय माता दी। हो दिल वाली पाल कीते हो तेनू मां बिठाना है। दिल वाली पाल कीते तेनू मां बिठाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। दिल वाली पाल कीते तेनू मां बिठाना है। दिल वाली पाल कीते तेनू मां बिठाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। सुत्या नसीबा मेरा तू ही मां जगाना है। सुत्या नसीबा मैया तू ही मां जगाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। मेरे हत्थां दे विच खाली मल कीरां वे। मेरे हत्थां दे विच खाली मल कीरां वे। तेरे हत्थां दे विच सब दियां तकदीरां वे। तेरे हत्थां दे विच सब दियां तकदीरां वे। कौन कहंदा दाती ऐसा रहना है कि जाना है। कौन कहंदा दाती ऐसा रहना है कि जाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी एवरीवन। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा चल रही है और हम अभी फिलहाल मौजूद हैं माँ भगवती जी के इस पवित्र पावन यात्रा मार्ग पर। इसी मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं और मुख से हम बोलते हैं जय माता दी। देखिए हमारे पास एक काउंटर है, ठीक है, और पिछली बार भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैंने आपसे शेयर भी किया था। उस समय कई लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए और बुरे कमेंट्स भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ अच्छा बताना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसको लेने से हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है या हम माता रानी के नाम को एक सिर्फ गिनतियों में रखते हैं, ऐसा नहीं है। इससे हमें ना प्रैक्टिस होता है कि हम और ज़्यादा माता रानी का नाम लें। माला क्या होता है, माला का कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि हमें इतना करना ही पड़ेगा तब हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन इससे क्या होता है,
चाहे जितना भी हमारा मन करे यात्रा मार्ग में, हम जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते कहते माँ भगवती जी के जो है भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बहुत अच्छा और अलग अनुभव हमारा रहता है। और हम भी यही कहेंगे, जब कभी भी आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं, आपके पास माला नहीं है तो आप काउंटर ही लीजिए और जय माता दी कहते कहते हमारे साथ माँ भगवती जी की यात्रा में चलते रहिए। ये एक आपके लिए एनर्जी कह लीजिए है, जिससे आप जो है बहुत खुश रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बना रहेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स इसका आप हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आप इसको लेके चलेंगे तो आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा या आप इसे नंबरों में काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक आपका प्रैक्टिस चयन है जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आपको नहीं यूज़ करना है तो मत करिए। एक अंदर से इच्छा भी रहेगी कि यार काउंटर पे नाम जाप करेंगे तो खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी। अतः कृष्ण प्राणादि देवी त्वं गोलोके राधिका स्वयं रासे रासेश्वरी त्वं च वृन्दावन वने वने। कृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्राचन्दनकानने विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दरी पद्मावती पद्मवने मालती मालती वने कुन्ददन्ती कुन्दवने सुशीला केतकी वने। कदम्बमाला त्वं देवी कदम्ब। जय माता दी एवरीवन। फिलहाल हम आ पहुँचे हैं माँ भगवती जी के आधे पड़ाव यानी अर्धकुंवारी प्रांगण पर। पीछे आप ये प्रांगण देख रहे होंगे और जस्ट हम इस रास्ते से होकर ऐसे आए हैं। अब यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे शैलपुत्री भवन की और हमारे साथ देखिए आयुष मौजूद है जिसको आप जानते होंगे। जय माता दी। गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और इनकी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आप गुरुकुल के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। अब इधर से पहुँच रहे हैं शैलपुत्री भवन में, आज चेकिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल सामान रखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा कह लीजिए 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर तुरंत भवन निकलेंगे। भवन से दर्शन करके फिर रात को यहीं आएंगे और कल फिर भवन जाएंगे। इस तरह का हमारा पूरा ये सिनेरियो रहने वाला है। वैसे आज डिजिटल यात्रा बैंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, चेकिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। शैलपुत्री भवन में चेकिंग कर लिए हैं। 303 में हमारा बेड है। बुकिंग आप 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। 301, 302 और 303। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह से डॉर्मेट्री होता है जैसे भवन में हुआ, जैसे नीचे अर्धकुंवारी में, खटरा में जिस तरह की बुकिंग्स होती है वैसा ही आपको यहाँ पे देखिए बेड्स देखने को मिल जाता है। ये है और हम लोग का बेड है 8 नंबर, तो इधर ही होगा 6, 7, 8 ये ऊपर वाला है। इसी तरह से आपको देखिए तमाम प्रकार के बेड्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वाली जिदा बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी जी की अनुपम कृपा और आप लोगों के ढेर सारे प्यार से हम आ पहुँचे हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम आधा पड़ाव भी कहते हैं। और मेरे पीछे आप ये प्रांगण देख पा रहे होंगे। ये वर्चुअल डिजिटल यात्रा चल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट तो कर दीजिए और कमेंट में बताइए तो सही कि आपको कैसा लग रहा है। कहा जाता है कि ये वो स्थान है, ये वो तप भूमि है जहाँ पर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। और इस गुफा से जो श्रद्धालु माँ भगवती जी के दर्शन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो ये आपको पहाड़ नहीं बल्कि माता का आंचल लगता है और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार माँ भगवती जी आप पर बरसाती हैं। जहाँ कहते हैं ना कि हर ऊर्जा, हर एक एनर्जी जो है पॉजिटिव हो जाती है, ये वो स्थान है, ये वो तप भूमि है। तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। आइए थोड़ा सा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ का पूरा व्यू देख रहे होंगे इस तरीके से ओवरव्यू साइड में। और इधर देखिए नया चीज़ ये है कि यहाँ पर अच्छा सा एक कह लीजिए लाइन के लिए व्यवस्था बनाया गया है कि ऐसे भक्त लाइन में एंट्री करेंगे वहाँ से, और ऐसे लाइन में एंट्री करके फिर उन्हें एंट्री मिलेगी। यहाँ पर ग्रुप नंबर चलता रहता है, अलग अलग नंबर
जैसे आप लेते हैं गर्भजून पर्ची काउंटर सामने है वहाँ से, तो उसके बाद आपको यहाँ आके इस तरह से लाइन में लग के फिर यहाँ से आगे बढ़ना होता है। तो इसी तरह से इस तरह का फिलहाल यहाँ पर माहौल है। धूप बहुत ज़्यादा है। मेरा ड्रेस कोड आपको चेंज दिख रहा होगा बिकॉज वो शर्ट मेरा थोड़ा गीला हो गया था। बिकॉज आप जब चलेंगे ना तो यही होगा, चलने में आपको गर्मी महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी महसूस होगी, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वेदर चेंज होता रहेगा। अभी मैं आगे बढ़ूंगा ना, देखिएगा वेदर फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ की मान्यता को जाना आपने और यहाँ से दर्शन किया, कैसा लगा बताइएगा। चलिए बढ़ेंगे माता रानी जी के भवन की ओर, क्योंकि आज ही भवन पहुँचना है, दर्शन करना है माता रानी के और आपको भी कराना है। जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी जी की अर्धकुंवारी तक पहुँचे और फिर से माँ भगवती जी के प्यारे भक्त मिले। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुशील सिंसवार। आपका नाम? अभ्युदय। क्या बात है। देखिए हमारे साथ सर भी हैं, सर आ जाइए। सर आपका नाम? सत्य प्रकाश सर, क्या भरतपुर से। सर आज धन्य हो गए सर, आप माता रानी आपसे मुलाकात करा दी। बहुत दिन से व्याकुल थे सर मिलने के लिए, वास्ते बहुत दिन ट्रेंड आ रहे फैमिली के, हम कितने सालों से मेंबर है, बहुत साल से मैं माता से प्रार्थना करते थे कभी तो मुलाकात हो ही जाए, हमारी हो जाए। आज भी आपका हमने देखा था कल भी, तभी ये सोच कर आए थे मैंने कि भैया से कब मिलेंगे कब मिलेंगे। अब बेटे ने देखा, देखते मम्मी देखो मुझे लग रहा है भैया है शायद, मैंने भाग के जाओ आपसे मिलने के लिए। सब महारानी बहुत खुश है सर। ये कहते हैं ना दिवाली पर माता रानी ने गिफ्ट दिया है। नहीं इतने सालों से वीडियो सही तो होती है ना? बहुत अच्छी। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो पहली बार आ रहे हैं कम से कम वीडियो देखकर ही आए। उसमें जितनी भी आपको आने से संबंधित जो भी जानकारी है ना पूरी मिल जाती है, कोई भी कठिनाई होगी ही नहीं। हम तो बहुत सालों से आते फिर भी देखते हैं, फिर भी देखने में हमें बहुत सारी चीजें मालूम है, लेकिन ये तो वास्तव में सर बहुत खुशी है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहे, मैं तो माता रानी को धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद के बहुत आपसे मुलाकात हो गई मेरी। शनिवार को जो लाइव देते हैं ना, वो भी उसमें आपसे देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आप जवाब देते हैं हमारे लिए। भरतपुर से हम लोग। बहुत अच्छी बात पूरी है। फैमिली। इसी बात पर एक जयकारा हो जाए। जयकारा मचेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। दादी देखिए हमारे साथ मोहित जी मिले हैं। मोहित जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा इस भैया, दर्शन अच्छे से हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ है। खाली है, इसमें आ सकते हैं। बहुत लोग घबरा रहे हैं, क्या बहुत कहेंगे? लोग घबराए हैं। हम नहीं सोचे थे कि इस बार आएंगे। हाँ। माता रानी का बुलावा आया, हम आ गए। कितने लोग आपके साथ यात्रा कराए थे, कैंसिल कर दी, लेकिन आप कैंसिल पहुंच किए। गए। क्या बात है। दिवाली पे आते रहते हैं। दिवाली पर हर दिवाली पर माता रानी बुला लेती हैं। क्या बात है। यही है माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद। और मोहित जी हमारे साथ अक्सर कई यात्राएं में थे, मैहर देवी की यात्रा किए, कई यात्राएं की, और आज फाइनली मोहित जी माता रानी के चरणों में आकर दर्शन कर लिए। माता रानी बुलाती हैं तो भेंट कहीं हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ देखिए भैया भी हैं, और भैया का एक्सपीरियंस जानेंगे। भैया कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया रहा। जय माता दी। पहले सबको क्या बात है। जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले उन लोगों को नमस्कार और माता जी का ढेर सारा शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हमें ऐसा जो है कि अनुभव हुआ कि यहाँ तो लगता है कि अब 6 महीने पे या तो साल भर में एक बार अगर माता जी बुलाएंगे तो हम परमानेंट आते रहेंगे। क्या बात है। यही जज्बा, यही जुनून चाहिए। पहली बार आए और पहली बार माता रानी ने अपने चरणों में जगह दिया और बहुत अच्छे से जगह माता की दर्शन हुआ। ये नहीं कि कोई भीड़ भाड़, कोई ढकेला, कुछ नहीं। आराम पाइए, दर्शन करिए। आपको जो अगर सुनी सुनाई बातों के चक्कर में रह जाएंगे तो फिर वही ट्रेन आ जाएंगे जहाँ पे आप आए। क्या जय माता। जय माता। नमश्चण्डिकायै नमो नमः। ॐ क्लीं ऋषिरुवा। जय माता दी। अभी फिलहाल हम लोग माता रानी जी की हेमकोटी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग से ये देखिए क्या अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ पर पत्थर को रोकने के लिए इस तरह से व्यवस्था की गई है जो आप देख रहे होंगे। और ये रास्ता आपको भवन लेकर जाता है। जब आप ताराकोट मार्ग से आते हैं इस रास्ते से तो ऐसे होके आप आ जाते हैं, और जब आप बैटरी कार के मार्ग से आते हैं तो सीधे ऐसे आ जाते हैं। अब हम लोग आगे इधर बढ़ेंगे, ठीक है, और माता रानी जी का नाम लेते रहेंगे, माँ भगवती जी को याद करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट में जय माता दी लिखते रहिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप जुड़े रहें और आप महसूस करते रहे कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। कभी भी कोई ऐसी लैंडस्लाइड या कोई घटना हो जाए, इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इससे अच्छे से देख लीजिएगा और आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इधर भी देखिए इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है। तो ये हर जगह नया लगाया गया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। अब देखिए कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जो है वो दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं दर्शनों के लिए। तो बने रहिएगा, जय माता दी लिखते रहिएगा। जय माता दी। पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्याम्
शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋता मद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यञ्च। जय माता दी। आप पहुँचे हैं हम हेमकोठी मार्ग पर स्थित डोसा पॉइंट के पास और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर भी एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए कुछ इंक्वायरी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इधर आप देख ही रहे होंगे यह है डोसा पॉइंट जहाँ पर बहुत बढ़िया डोसा मिलता है, काफ़ी टेस्टी होता है। आप भी डोसा वगैरह यहाँ से लेना चाहे तो ले सकते हैं। इधर बैठने की पूरी व्यवस्था है। आगे जाके आप वहाँ से काउंटर पर पर्ची कटाते हैं और फिर यहाँ से आप डोसा पिक करते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ना एक खुशी ही अलग हो जाती है, क्योंकि एक स्थान जो है डोसा पॉइंट में बहुत कुछ याद दिलाता है कि हम अपना आधा पड़ाव लगभग हेमकोठी मार्ग का कंप्लीट कर चुके हैं। माता रानी जी की बड़ी ही कृपा है, धीरे धीरे यात्रा हमारी चल रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ का डोसा टेस्ट किया है या फिर नहीं। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। इस बार हेमकोठी मार्ग से यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप भी आना चाहें तो डेफिनेटली आएँ, माँ भगवती जी के दर्शन करें और हमारे साथ जय माता दी ज़रूर बोलें कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है आप लोग बोलते रहेंगे, माँ भगवती जी को याद करते रहते हैं। अब चलिए चेक पोस्ट के बाद फिर आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं। आपको डिजिटल यात्रा में एक अलग अनुभव महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। समय देख रहे होंगे 1:32 हो रहा है। हेमकोठी मार्ग से आगे बढ़ रहे थे और देखिए यहाँ पर एक नया कह लीजिए फूड कोर्ट या आपका कह लीजिए कि एक तरीके से एक नया शॉप जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। जहाँ पर कभी श्राइन बोर्ड के कह लीजिए सोवियत शॉप थे, अब यहाँ पर एक फूड कोर्ट ओपन हुआ है जहाँ पर आप सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, लस्सी, स्नैक्स सब ट्राई कर सकते हैं। पानी की बोतल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हेमकोठी मार्ग से जब आप आते हैं ना तो यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ये नया जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली ओपन हुआ है, तो कुछ नई चीज़ें इसी तरह से चेंज हो रही हैं और हमारी यात्रा माता रानी जी की कृपा से बहुत बढ़िया चल रही। काफ़ी अच्छा है, ये कह सकते हैं कि सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जा रही हैं। मतलब आप ले सकते हैं। यहाँ ब्रेड पकौड़ा, समोसा वगैरह भी है, चाहे तो ये भी आनंद ले लीजिए। एक अच्छा फूड कोर्ट ओपन किया गया है यहाँ पर। तो चलिए एक बार प्राइस भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तो। ये देखिए क्या MRP है, क्या प्राइस है। वीडियो को पॉज करके आप जो है देख लीजिएगा कि क्या प्राइस है, किस तरह से। तो आप आए तो ले सकते हैं। यहाँ पर भी आगे कुछ खाने पीने का मन हो, चाय, गुलाब जामुन, आइसक्रीम खा सकते हैं। और आयुष के मुंह में थोड़ा सा पानी आ गया। जय माता दी, जय माता दी। चक्राते वरुणस्य च तावेव जय पवन। माता दी। देखिए माँ भगवती जी की कृपा से माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से कनेक्टेड थे। भैया कहाँ गए हैं? आपका नाम? यूपी से। आपका नाम? रवि। रवि नाम है भैया, यूपी से हैं और अभी माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अभी तक का यात्रा कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल। लोग बहुत घबरा रहे हैं कि आए ना आए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अपडेट बताते हैं। सही जो बताते हैं सही बताते हैं। जानकारी ठीक रहती है? बहुत अच्छा रहता है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं रहता है, सब सही रहता है। चलिए मुझे बड़ी खुशी है। महारानी की कृपा ऐसे ही सदा सब पर बना रहे। और जय माता दी। अब वो पल या वो समय आ गया है जब माँ भगवती जी के भवन के पहले दीदार, उनके दर्शन होते हैं। देखिए माता रानी का भवन दिख गया और जैसे ही भवन दिखता है चेहरे पर चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए माता रानी जी के भवन से सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये है महारानी के भवन का सबसे पहले दर्शन, पहला दीदार। हेमकोठी मार्ग से जब आप भवन की ओर बढ़ते हैं तो यहीं से माता रानी का भवन दिखता है। मन में जितनी भी हमारे शंकाएँ होती हैं, कष्ट होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। जो थकावट होती है ना, वो थकावट एक खुशी में परिवर्तन हो जाती है। ये होता है कि कब जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के सच्चे दरबार पहुंचकर उनके दर्शन पाएं और अपने नैनों को तृप्त करें। तो आप लोग घर बैठे महारानी के भवन से दर्शन करिए और जय माता दी लिखिएगा। ये पल बड़ा इमोशनल हो जाता है, आँख से आंसू गिरते रहते हैं कि यहाँ पर हमें माता रानी के दर्शन हो रहे हैं और मन खुशी से झूमता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी लिखते रहिएगा। जय माता दी।
जय माता दी। आ चुके हैं हम माँ भगवती जी के भवन पर। यहाँ पहुँचने के बाद ना ऐसा लगता है कि मानो मुख से स्वयं जय माता दी का स्वर जो है वो गूंज रहा है, स्वर निकल रहा है। और यूँ कह लीजिए कि ये वो पवित्र स्थान है, ये पवित्र जगह है, वो पवित्र स्थल है जहाँ पर ना आने के बाद मन प्रसन्न होता है, आत्मा का मिलन होता है और माँ भगवती जी स्वयं बच्चों को अपने इस दरबार में बुलाकर आशीर्वाद देती रहती हैं। आइए सबसे पहले आपको माता रानी जी के भवन से दर्शन कराते हैं। तो ये रहा माँ भगवती जी के भवन का भव्य नज़ारा, भव्य दर्शन जो आप लोग घर बैठे हमारे साथ वर्चुअली कर पा रहे होंगे। कमेंट में जाइए और जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि आप इतनी कठिन तपस्या करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए इस तरह से आपको कुछ नज़ारा देखने को मिल जाता है पूरे माँ भगवती जी के भवन का। इधर आपको पार्वती भवन मिलता है जहाँ पर आप लॉकर्स वगैरह जो है ले सकते हैं और यहाँ पर सामान रख सकते हैं। और इधर भी स्मार्ट लॉकर्स अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर अपना सामान रख दें, ठीक है, क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करना है हमें। और हमारी प्रयास यही रहेगी कि हम जो है माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जल्द से जल्द प्रस्थान करें यहाँ पर लॉकर में सामान रखने के बाद, और जल्दी जल्दी दर्शन कर लें, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर लंबा टाइम हो जाएगा। और इधर देखिए हेल्प डेस्क है, प्रसाद शॉप है, जहाँ पर हम जो है जाके अपना प्रसाद वगैरह परचेस करते हैं। तो माता रानी जी के दर्शन करने के पश्चात आपसे फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए और इधर लॉकर की सुविधाओं का लाभ लेते रहिए। बोलिए जय। तर्धिञ्च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः। ऋताधिकारास्त्रीदशास्त। जय माता दी। माथे की तिलक और चेहरे की मुस्कुराहट से आप सबको पता चल गया होगा कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं। माता रानी की बड़ी ही मेहर रही, बहुत ही कृपा रही और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से माता रानी के दर्शन किया। अभी अभी अपना सामान हम लोग जो है वापस ले चुके हैं स्मार्ट लॉकर से, जो पार्वती भवन में है। आप चाहें तो नॉर्मल लॉकर भी ले सकते हैं। हमें थोड़ा जल्दी था, लेकिन थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप स्मार्ट लॉकर ले रहे हैं तो किसी और का जो स्मार्ट लॉकर मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर आपको पता नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए माता रानी के भवन के आपको पहले दीदार दर्शन करा देते हैं। तो महारानी के भवन का दीदार आपको होगा जस्ट यहाँ से, क्योंकि इधर लोग थे। ये लीजिए, माता रानी के भवन के अद्भुत पावन दीदार करिए, दर्शन करिए। माँ भगवती जी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना प्यारा नज़ारा है। इस स्थान पर वो विराजमान है और इस जगह की बात ही निराली है। घर बैठे आप माता रानी के भवन से दर्शन कर पा रहे होंगे। कमेंट में जाइए और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी जी के दर्शन करने के पश्चात हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है, मन में एक अलग ऊर्जा आती है। और आप लोगों ने माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में भी थोड़ी देर पहले ही दर्शन किया होगा। जब हम दर्शनों के लिए गए थे तो हमने वहाँ पर जो है वो कह दीजिए कि आपके लिए माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन भी लगा दिया था। आप सबकी हाजिरी माँ भगवती जी के चरणों में हमने लगाया। जो हम नाम पेज पर नोट करके जाते हैं वो माता रानी के चरणों तक ले जाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सबको बुलाए, हे माता रानी जल्दी सबको बुलाइएगा जिनके भी नाम यहाँ पर नोट है। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ के हमारे दर्शन कंप्लीट हुए। माता रानी की असीम कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा। अब हम बढ़ेंगे भैरव घाटी की ओर और वहाँ से दर्शन करेंगे और आप सबकी, हमारी भी यात्रा, आपकी भी यात्रा, हम सब की यात्रा को सफल बनाने का कोशिश करेंगे। आप वर्चुअली भैरव बाबा जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण बनाएंगे और हम यहाँ मौजूद होके, मुझे उम्मीद है कि इस मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का ही फल मिलेगा और माता रानी ऐसा ही आपको प्यार दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय माता दी। ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम्। तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः।
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगे। जय माता दी। हम और आप माँ भगवती जी के दर्शन के पश्चात आप पहुँचे हैं भैरव घाटी में। सबसे पहले आप लोगों ने अभी अभी भैरव बाबा के दर्शन किया होगा, जहाँ पर बजरंग बली भी विराजमान है और उनके दर्शन भी आपको इस वीडियो क्लिप के पहले हो चुके होंगे। देखिए, अभी हम लोग इस अंतिम दरबार में उपस्थित हैं और कहते हैं ना कि यहाँ पर डर भय नहीं बल्कि मन में एक पश्चाताप रहता है। माता के दर्शन के बाद अंतिम क्षण या अंतिम कह लीजिए पड़ाव जो है वो भैरव बाबा का ये दरबार होता है। साथ ही साथ आपने कभी महसूस तो ज़रूर किया होगा और आप इससे एक शिक्षा भी ले सकते हैं कि हम कितनी भी गलतियां करें, चाहे कितनी बड़ी गलतियां हों, लेकिन माँ का दिल होता है वो हमें माफ़ी कर देती, जैसे उन्होंने भैरव बाबा को माफ़ किया था। तो अब माता रानी जी की बड़ी ही कृपा रही और आप लोगों ने यहाँ से दर्शन किया। कहा यह भी जाता है कि बिना भैरव बाबा जी के दर्शन किए आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती, आपको दर्शन भैरव बाबा के ज़रूर करने चाहिए। तो ओवरऑल इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको ये जो मानसिक यात्रा आप घर बैठे कर रहे थे उसे आपको वास्तविक यात्रा का ही अनुभव हो और वैसा ही माँ भगवती जी की कृपा से फल प्रदान हो, फल प्राप्त हो। माता रानी जी की कृपा रही तो फिर बहुत जल्दी दोबारा आएंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे और पूरा का पूरा प्रांगण देख रहे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का क्राउड है, श्रद्धालुओं का चहल पहल है। एक अलग ही वातावरण यहाँ पर आने के बाद मन को भाता है और यहाँ पर अक्सर हमारा जो एंड अप होता था वो रोहित जी के साथ एंड अप होता था। माता रानी की कृपा रहती थी, ऋतिक जी भी साथ में आते थे, एक अलग ही खुशी होती थी, लेकिन वो खुशी दोबारा जल्दी आएगी माता रानी की कृपा से। और आई होप आपको ये डिजिटल यात्रा बहुत पसंद आए। देखिए, मेहनत बहुत लगा है, आपने 1-2 घंटे में इसे देखा होगा, लेकिन इसके पीछे कह लीजिए 10 घंटे की कड़ी मेहनत थी। एक एक चीज़ शूट करना, आपको बताना, डिजिटली ट्रैवल करते हुए सेम समय वीडियो अपलोड करना, आपकी हाज़िरी लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन माता रानी की कृपा और आपके प्यार से ये संभव हो पाया है। तो बस प्यार देते रहिए। माँ भगवती जी जब दोबारा हमें बुलाएंगी तो हम ज़रूर आएंगे और माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी के भी दर्शन कराएंगे और आपकी यात्रा सफल बनाएंगे। चलिए, हम बनाने वाले नहीं होते हैं, बनाने वाले तो हमारी माँ भगवती जी हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।